ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले यह बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी।